बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन आर इक्वल आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 में कर चुके हैं और यहाँ हिंट क्या गिवन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हों तो इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है 0 के। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है m-1, b है 2m और c की वैल्यू है m+3। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b² माइनस 4ac, b की जगह पे 2m का स्क्वायर और -4a है यहाँ m-1 और c की वैल्यू है m+3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4m² -4 कॉमन में है और अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दें। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो m² आ जाएगा, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस 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 होता है और 3 × m इज़ 3m। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस 1 × m इज़ m। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस और 1 × 3 इज़ 3। ये हो जाएगा 4m² माइनस 4 × m²। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, प्लस 2m आ जाएगा और -3। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4m² माइनस 4m², और चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, 4 2 8m और प्लस 4 3 12, प्लस 4m² और माइनस 4m²। ये टर्म्स तो कट जाएंगी, बाकी क्या बच गया -8m + 12। एज दी discriminant of the given discriminant नहीं roots of the given equation are equal, roots equal हैं, so डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लगा देंगे -8m + 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -8m इक्वल्स टू, ये 12 इस साइड पे चला जाएगा तो -12, नेगेटिव साइन कट जाएंगे, m इक्वल्स टू 12/8। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 8 और 4 3 12, तो 3/2m की वैल्यू आ गई। एक तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक हमारा ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, तो पुट m इक्वल्स टू 3/2 इन गिवन इक्वेशन, या इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो इन इक्वेशन 1 वी हैव, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m की जगह पे 3/2 - 1 होल इंटू x² प्लस 2 इंटू m की जगह पे 3/2 x प्लस m की जगह पे 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3/2 - 1, एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 x² और यहाँ प्लस 3x, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3/2 प्लस 3। एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम और ऊपर 3 प्लस 3 2 6 विच इज़ इक्वल्स टू 9/2। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आ गया 9/2 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x²। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 6x, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कट जाएगा और बाकी क्या टर्म रह जाएगी 9।
और इस साइड पे 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व दी इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए 9 को यहाँ कोफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बना लें, 1 9 सा 9 और 3 3 सा 9। ये वाला फैक्टर यूज़ होगा और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ होगा ताकि दोनों को ऐड करने से +6x आ जाए। +9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x +3 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x +3 इंटू x +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x +3 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी टर्म भी सेम ही है x +3 इक्वल्स टू 0। देखें क्वेश्चन में भी गिवन क्या था कि रूट्स इक्वल हैं, दोनों से देखें इक्वल ही x की वैल्यू आ रही है। यहाँ से भी आ गया x इक्वल्स टू -3 और यहाँ से भी आ गया x इक्वल्स टू -3। सो सोल्यूशन सेट में हम सिर्फ एक दफ़ा ही ये लिखेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 4 is if s1 and s2 are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0, find the values of s1 minus 3 into s2 minus 3। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज नंबर 2.4 में कर चुके हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज का फ़ायदा ही ये होता है कि जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पीछे वाला आपको भूला तो नहीं या आपको अच्छे से आता है या नहीं। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, s1 माइनस 3 को s2 माइनस 3 से। यहाँ से आ जाएगा s1 इंटू s2 माइनस 3 और -3 इंटू s2 माइनस 3। यहाँ से आ जाएगा s1 s2 -3s1 -3s2 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। यहाँ से आ जाएगा s1 s2 -3। अगर यहाँ दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा s1 + s2 और +9 एज इट इज़ लिख लें। अब अगर आप इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन गिवन है और यहाँ से ये इसके रूट्स हैं s1 एंड s2, तो हम s1 + s2 भी फाइंड कर लेंगे। गिवन इक्वेशन इज़ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। s1 + s2 किसके इक्वल होते हैं? -b/a के इक्वल होता है। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। यहाँ b की वैल्यू b ही है और a की वैल्यू a ही है, तो यही s1 + s2 की वैल्यू होगी। और s1 × s2 किसके इक्वल होते हैं? c/a के इक्वल होते हैं। यहाँ c क्या है? c ही है और a की वैल्यू a ही है, तो यही वैल्यू s1 × s2 की होगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। पुट these values in equation 1। we have, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन वहाँ जो इक्वेशन होती है ना, वहाँ a की कोई और वैल्यू होती है, b यहाँ कुछ और गिवन होता है और c की वैल्यू कोई और होती है। तो s1 + s2 कोई नंबर आ जाता है और s1 × s2 भी कोई नंबर आ जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, तो यहाँ s1 + s2 यही आएगा जो फार्मूला है और s1 × s2 भी c/a ही आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे तो s1 × s2 की जगह पे c/a आ जाएगा, -3 × s1 + s2 की जगह पे -b/a आ जाएगा और +9। ये किसकी वैल्यू है? s1 -3 × s2 -3 की, और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं c/a माइनस माइनस प्लस 3b/a और प्लस ये a नहीं है, ये 9 है। अब अगर यहाँ से हम a एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा c + 3b और यहाँ नीचे 1 होते हैं तो 1a सा a, तो a को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा b + 3a/a। सो यही हमारा आंसर है। Question number 5 is if roots of 25x² minus 5ax minus b equals to 0 are equal, then find the values of a and b if a² plus b equals to 6। यहाँ भी हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और गिवन क्या है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम b² - 4ac इस इक्वेशन का फाइंड कर लेंगे। b क्या है? -5a जो x का कोफिशिएंट होता है, तो -5a होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि
25 और सी क्या है माइनस बी है इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 25a² माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 25 इज़ 100 और साथ में आ जाएगा b इक्वल्स टू 0। 25 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा a² प्लस 4b इक्वल्स टू 0 और यहाँ से दोनों साइड पे 25 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 25 1 से 25 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो a² प्लस 4b ही आ जाएगा और 0 25 पे डिवाइड होके आंसर 0 ही आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और ये वाली इक्वेशन भी लिख लें a² प्लस b इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अगर सिंपली हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो a² और माइनस a² ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। आप इस तरह से ऊपर नीचे इन दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं और फिर इस इक्वेशन के साइन चेंज करके उसके बाद आप इन टर्म्स को काट सकते हैं और आप इस तरह से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि a² प्लस 4b में से माइनस करेंगे a² प्लस b को और ये वाली साइड भी माइनस हो जाएगी तो 0 माइनस 6 ये आ जाएगा a² प्लस 4b माइनस a² और माइनस b इक्वल्स टू माइनस 6। a² और माइनस a² ये टर्म तो कट जाएंगी 4b माइनस b इज़ 3b इक्वल्स टू माइनस 6। यहाँ से b आ जाएगा माइनस 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। पुट b इक्वल्स टू माइनस 2 इन एनी वन ऑफ दी इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। इन इक्वेशन 1 वी हैव इक्वेशन 1 लिख लें a² प्लस 4b इक्वल्स टू 0। a² और प्लस 4 और b की जगह पे माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा a² प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। a² इक्वल्स टू 8। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा a इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस √8 के और 8 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 इंटू 2 करके क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो जब इसका रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस 4 √2 होते हैं तो 2 बाहर आ गया और साथ में आ गया √2 तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 √2 और b की वैल्यू आ गई -2। सो दीज आर आवर आंसर्स। Question number 6 is a rectangular chocolate box has volume as x³ plus 2x² minus 5x minus 6। एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है जिसका वॉल्यूम ये है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स। हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है उस बॉक्स की जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। इफ़ इट्स हाइट इज़ x - 2। अगर हाइट गिवन है x - 2 तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है वॉल्यूम which is equals to x³ plus 2x² minus 5x minus 6 and height is h which is equals to x minus 2। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। यहाँ से हमें क्या चाहिए लेंथ और विड्थ चाहिए तो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम और ये हाइट इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी तो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल आ गया v/h। वैल्यूज पुट कर दें v की जगह पे x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 और हाइट की जगह पे x माइनस 2। क्लास 9 में आप इनको डिवाइड करने का तरीका समझ चुके हैं। उसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 और बाहर लिखेंगे x माइनस 2। x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे x³ आ जाए तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो -2x² और साइन चेंज करेंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो अब नेगेटिव साइन हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव साइन है तो अब पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये टर्म्स कट जाएंगी और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 इज़ प्लस 4x² और बाकी टर्म्स एज इट इज़ नीचे लिख लें। इसके बाद हमें 4x² चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो हमें पॉजिटिव साइन चाहिए फिर 4 चाहिए और एक और x हमें चाहिए ताकि x² बन जाए तो x को एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4x इंटू x इज़ 4x² और माइनस प्लस माइनस और 4 2 ज़ा 8x। उसी तरह से साइन चेंज कर लेंगे ये टर्म्स कट जाएंगी +8 माइनस 5 इज़ प्लस 3x और साथ में आ जाएगा -6। अब हमें 3x चाहिए तो x ऑलरेडी है
और पॉजिटिव साइन हमें चाहिए और 3 चाहिए, तो 3 सिर्फ यहाँ लिख देंगे। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो +3x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 2 3 ज़ा 6। साइन चेंज करेंगे, दोनों टर्म्स कट की, ये इस पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया और आंसर ये आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू x² + 4x + 3। अब हमें लेंथ और विड्थ चाहिए, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 3 को यहाँ कोफिशिएंट 1 है, उसे मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, और यही वाला फैक्टर हम यूज़ करेंगे, x² और प्लस x और +3x और +3। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 1, और यहाँ से +3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू, यहाँ से x + 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 3 इंटू x + 1। यहाँ से जो बड़ी वाली जो साइड होगी वो लेंथ होगी, क्योंकि देखें जब भी रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात हो रही होती है तो इट मीन्स कि जो विड्थ होती है वो ये कम वाली साइड होती है, और जो लेंथ होती है वो ये बड़ी वाली साइड होती है। तो लेंथ को विड्थ से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इट मीन्स कि इनमें से जो एक टर्म है वो लेंथ आ जाएगी और दूसरी विड्थ आ जाएगी, और लेंथ बड़ी होगी। तो लेंथ का आंसर आ गया x + 3 और विड्थ का आंसर आ गया x + 1। हमने लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी थी, सो दीज आर आवर आंसर्स। चैप्टर 2 आज ख़त्म हुआ। होपफुली आपको पूरे चैप्टर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।